मासी का अनुभव बता दें जय सद्गुरु? हाँ, बताओ। जय सद्गुरु। अभी जो आप बात कह रही थी उसी को थोड़ा बताते हैं। अभी आप जो कह रही थी ना जैसे कोई मन दिखाता है सामने, कोई नाम-रूप सामने मन दिखाता है, तो तुरंत तुनक जाते हैं जैसे। तुरंत मतलब जैसे अपनी बात को सही साबित करने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना गुरु अगर बैठा है साथ में, एक दरबार में बैठे हैं जहाँ गुरु भी बैठा है, तो गुरु तो पूरा नज़र बनाए रखा है। वो कैसे सँभालता है मासी इसका आपको अनुभव बताते हैं और अगर उसकी बात पर संभल जाएँ, उसकी बात को हाँ कह दें तो मासी महिमा दिख जाती है। केवल उसकी बात तब को हाँ, अरे अपने लिए अपनी भलाई का दिख जाएगी। सही बात। सच्चाई है, वही जो हम चाहते हैं जीवन में। बिल्कुल मासी, इसका बिल्कुल एक अनुभव है मासी बिल्कुल शुरुआत की बात बताते हैं। 2019 की हाँ, बात है, गुरुजी के साथ बिल्कुल शुरुआत में लगे थे। तो जैसे होता नहीं एक छोटी-सी बछिया होती है, गाय की नई-नई पैदा होती है, तो हमेशा मतलब थन की तरफ रहती है। उधर ही ध्यान रहता है कि कब दूध पी लें। मतलब दुनिया को देखती नहीं है मासी, बिल्कुल जैसे नहीं हमेशा चिपकी रहती है। और जैसे छोटा बच्चा भी होता है, जैसे ये तेजस है, तो हमेशा माँ की गोदी में आना चाहता है। कोई गोदी लेता है, थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर वापस गोदी में ही आना चाहता है, रोने लगता है। ऐसे मतलब बच्चे की हालत होती है मासी। तो मेरी भी हालत ऐसी थी कि गुरु जी के साथ ही जैसे रहते थे। हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं। अब इसे अभिमान कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन हमारा ध्यान कहीं था ही नहीं। जैसे गुरु जी के साथ ही हमको है, गुरु जी को ही देखना है। तो शक्तिनगर में मासी एक सत्संग होता है 14 तारीख का, 14 फरवरी का। बड़ा सत्संग होता है मासी, वो पहला शायद था मेरा। तो 1 दिन पहले वहाँ शाम को जाया जाता है। शाम को वहाँ पर जितने भी अच्छे भक्त लखनऊ के होते हैं, वो सब 1 दिन पहले भी पहुँचते हैं मासी और एक सत्संग होता है वहाँ पर। ये हर साल ही होता होगा। तो हम गुरुजी के साथ हम भी वहाँ पहुँचे थे। तो काफ़ी मतलब जैसे बड़े अच्छे-अच्छे भक्त थे वहाँ पर, जो उस समय के सबसे अच्छे भक्त थे, वही वहाँ पहुँचे हुए थे। आप लोग तो शायद अगले दिन आती हैं मासी। तो शायद पप्पू मामा भी होंगे, शायद पूजा दीदी भी शायद आ गई होंगी, पता नहीं लेकिन खचाखच भरा था। हम तो उस समय किसी को जानते नहीं थे, अभी शायद याद भी नहीं आ रहा है। तो उस टाइम मासी ये हुआ कि राजलक्ष्मी आंटी पैसे गिन रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे मतलब डायरेक्टली नहीं कहा, हम तो कहीं बैठे हुए थे, कि रवि तुमने बड़े कम दिए, तुम तो सक्षम हो, तुम्हें और देना चाहिए। ऐसा मासी वो नोट गिनते हुए कहा। अब ऐसे क्या है मासी हम उनको जानते ही नहीं थे एक तरीके से। हमें मतलब कोई पता नहीं था कि मतलब जैसे बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी क्या है, कोई रिश्ता नाते नहीं। तो हमने गुरुजी की तरफ देखा, हमें लगा कि मतलब आप गुरुजी की तरफ ही देखेंगे, गुरुजी के थ्रू ही भिजवाए थे। तो हमें जैसे मन को तो बिल्कुल उछलने लगा, क्योंकि हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। हमें ऐसा लगा कि हमने गलती नहीं करा, हमें जो मतलब व्यवहार होता है वैसा करा। ये शब्द कैसे आ गए मासी? मन ने तो बहुत कुछ सोच लिया था, मतलब मन तो ऐसा था ना जैसे बता रहे हैं कि मन तो बिल्कुल सिद्ध कर देता, क्योंकि नए-नए थे और कोई मर्यादा नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं कि कौन क्या सामने बैठा है। मासी गुरुजी ने तुरंत जैसे सँभाला, गुरुजी उधर बैठे थे साइड में। तो मासी उन्होंने कैसे सँभाला? उन्होंने ये कहा, "अरे! इसकी 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है ना, इसीलिए इसने ऐसा करा है।" तो अब देखिए मासी, अब ये भी सत्य बात है। अब लेकिन अगर सांसारिक तल पर देखो, तो हम नमक रोटी खा रहे हैं कि बटर चिकन खा रहे हैं, ये हम किसको ज़ाहिर कर रहे हैं? ये भी देखिए, सांसारिक तल पर भी देखिए। तो गुरुजी ने जो शब्द कहे, वो भी मन को जैसे मन मन के विपरीत ही थे, कि हमारी जो स्थिति है फाइनेंशियल, उसको भी बखान सबके सामने करना। सा उजागर कर हाँ, दिया उजागर सबके करना। सामने। तो मतलब सॉल्यूशन तो निकाला, लेकिन ये कैसा सॉल्यूशन निकाला? तो ये भी जैसे मन को नहीं समझ पाए, लेकिन चूँकि जैसे कि नहीं अब गुरुजी की बच्चियाँ हैं, जैसे छोटे से बच्चे वही मेरे सब कुछ हैं, मतलब ये भाव था मासी। तो ये उनकी बात हमें अखरी नहीं, हम अभी ऐसा कह रहे हैं लेकिन हमें अखरी नहीं, क्योंकि उन्हीं की तरफ हमको देखना है और कौन है मेरा वहाँ पर। तो जो कहा सही कहा, फिर भी हम गुरुजी के पास आए, उन्होंने मुझे ऐसे इशारे से बुलाया मेरे पास आओ, मतलब कुछ बोलना नहीं है, अब चुप रहो, मतलब मेरे पास आओ। हम उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि बेटा जो कह रही हैं वो मतलब हाँ कहना है, जो रेखा मासी कहती हैं। जो बोला है, शब्द आए हैं उसको हाँ कहना है, जो पप्पू मामा ने जैसा करा था, पीछे से मैंने बताया था, कि तुम्हें हाँ ही कहना है। कह रहे तुम बेटा ये कर सकते हो जो उन्होंने कहा है। हमने कहा हाँ, मतलब हम बड़े कैजुअल थे मासी, हमने कहा कि हमारे ये पैसे कम ज़्यादा की कोई बात नहीं थी। हमें जो बिल्कुल बेस्ट लगा हमने वही करा था। लेकिन आप कह रही हैं तो मासी मतलब इस समय है नहीं, मैं क्या एटीएम से निकाल लाऊँ? कह रहा हाँ बेटा, ये बेटा कर दो बेटा, तुम जो कह रही है ना कर दो तुम, जा जल्दी जाकर ले आओ बेटा। उन्होंने ऐसे कहा, हाँ, जा जल्दी जा। तो हम मासी बाहर गए। अब आप महिमा सुनिए, अब हम बिल्कुल खाली हो गए थे, मतलब हमें कोई टेंशन नहीं थी, जो कहा वो करना है। अब गए मासी एटीएम में, ये बात सत्य थी मासी, 2 महीने से सैलरी नहीं आई थी। लेकिन उसकी वजह से इतना ना दे पाते, ये कोई लॉजिक नहीं था, वो तो इतना दे ही देते, इतना तो होता है। लेकिन मासी जब गए एटीएम में, जैसे कार्ड स्वाइप करा, मेरे मोबाइल में मैसेज आया,
योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस मच अमाउंट, मतलब जो मेरा पेंडिंग था अमाउंट वो पूरा आ गया। मतलब मैंने पैसा एटीएम से निकाला नहीं है मासी, और मेरे अकाउंट में क्रेडिटेड हो गया, मेरी 2 महीने की सैलरी जो एडवांस पे थी। तो ये इतनी बड़ी महिमा थी। अब इसको बहुत तरीके से एनालिसिस करनी चाहिए। ये किस वजह से हुआ? क्या वो जो शब्द आए थे उसको मैंने हाँ करा था? मैंने तो हाँ बिल्कुल नहीं करा था। मैं तो बिल्कुल तुनक गया था अंदर से। शब्द में किसी को नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या हलचल थी। ये गुरुजी को बस पता था। अभी मैंने ज़ाहिर कर दिया। तो उसको कैसे सबके पटल पर आने नहीं दिया, गुरु ने कैसे सँभाल कर बात बनाई, और बात जो बनाई वो ऐसे बनाई कि जो लोग मिन्नतें करते हैं कि मेरे 2 महीने की सैलरी मिल रही है गुरुजी, इस बार ऐसा कर दीजिए, इस गुरु पूर्णिमा पे ऐसा कर दीजिए। ऐसे कहते हैं ना मासी, हम लोग मिन्नतें करते हैं। लेकिन गुरुजी ने माध्यम बना दिए कि तुम शब्दों के बाद कह कर काटता है, इसे कहते हैं कह कर काटता है, वो कह देता है वो चीज़ को, तो खो जाती है वो चीज़। तो वही एक ये लीला रची कि वो कह कर ही वो चीज़ काट दी मासी, और वो जो हम ये माँग नहीं पाए वो कर दिखा दिया गुरुजी ने। इतनी बड़ी मासी बात है, और यही कहते हैं कि ऐसे मन सँभालता है गुरु, नहीं तो मासी क्या-क्या बोलकर जैसे नहीं दरबार छोड़कर भाग जाए, कि क्या बना कर रखा है, ऐसे नहीं कुछ भी हम बोल सकते हैं मासी। तो गुरु कैसे सँभालता है, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल था गुरुजी का। हम ऐसे गदगद हो गए थे मासी गुरुजी से, और यही सब छोटी-छोटी बातें हैं जिससे इतना विश्वास बढ़ता है कि सब कुछ वही कराता है। बस ये है कि उसकी रज़ा में राज़ी रहना है मासी। उसको सुनना है थोड़ा-सा, उसके इशारे देखने, उसकी आँख देखनी है, वो क्या कहना चाहता है मासी। वो तो सँभाल रहा ही है मासी, ये वो हर सँभालता है। समय दीदी इशारे तक में। जय दीदी जब हम कभी भी पैसा कहीं भी देना रहता था, कहीं भी देना, यदि 100 रुपए भी देना है, कहीं भी देना है, मतलब दीदी को भी देना है, तो हर बात माता जी के नॉलेज में माता जी से पूछ के माता जी ऐसा कर रहे हैं। जब भी उनको कहीं भी हमने पैसा दिया है, समाधि में दिया या गुरु पूर्णिमा में दिया या कहीं दिया उन्हीं के थ्रू, माता जी के थ्रू दिया। पर उनसे बताया, उनसे पूछा माता जी ठीक है, तो बोली हाँ ठीक। यदि उनसे फिर एक बार दीदी ने बोला कि नहीं ऐसा है, जो लोग गुरु पूर्णिमा में आते हैं सिर्फ वही लोग पैसा देंगे, और जो नहीं आते हैं उनका पैसा बिल्कुल काउंट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल लिया नहीं जाएगा। तो हम तो रोली रीतु का भी दे देते थे, मतलब लोगों से मांग लेते थे कि गुरु पूर्णिमा है तो कहीं मम्मी दे दीजिएगा, फिर जब हम लोग मिलेंगे तो दे देंगे। तो जब से शुरू से हम ऐसा करते थे, माता जी को मालूम था। तो अब जब पढ़ा तो हमने पूछा क्या करें, तो हमने माता जी का तो माता जी बोली मंजू चाहे तुम 100 रुपया दो रोली ऋतु का, अपने उसमें मतलब अपने उसमें दे करके उससे लिखाओ कि हमने दिया, अपना नाम लिखा दो, पर उन लोगों से लो जरूर, उन लोगों से लो जरूर। तो खैर हम उन लोगों से तो लेते रहे बराबर, और जितना वो लोग देती रही, बल्कि जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई तो वैसे हमने उन लोगों का पैसा भी बढ़ाया। हमने कहा नहीं भाई, तो महंगाई ज्यादा हो गई, लोग अब क्या, तो जो है सबने ज्यादा दिया था। फिर उसके बाद देते थे। माता जी ने कहा नहीं, दो लोगों का तुम अपनी तरफ से जो है ना, चाहे तुम अपनी तरफ से दो चाहे उनकी तरफ से दो, उसमें लिखा दो कि हमने परिवार देते थे। यदि गुरु को माना है तो हम गुरु से हर बात पूछ के ही वो काम को करेंगे। यदि हम गुरु को पूछ करके कोई काम करते हैं तो फिर वो बात हमारी कहीं काउंट या कोई किसी को बोलने का वो ज्यादा रह नहीं जाता हमारे हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप गुरु के विचार से करते हैं, उसके बाद बहुत शब्द आते हैं, विपरीत नहीं आते हैं, सब तरह के आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, कि हमने गुरु के विचार से किया तो आएंगे नहीं, बहुत आते हैं बस। लेकिन उसके बाद आपको एक इत्मीनान होता है, आप बोलते भी नहीं ये तो हमने गुरु के कहने से किया है। अगर आप बोल दें तो आपका ईगो है, क्योंकि भाई अगर आपको उल्टा सीधा, चार तरफ से लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं और आपने किया गुरु के विचार से है, क्योंकि गुरु कभी कम भी करवाता है, कभी ज्यादा भी करवाता है। ऐसा नहीं है गुरु सिर्फ ज्यादा के लिए बोलेगा, कभी कभी गुरु की मर्जी है। वो तो गुरु का मतलब गुरु है, उसकी मर्जी है। वो कभी कभी किसी के लिए ऐसा कर रहेंगे, गुरु जी बोले इतना क्या करना है, ऐसे करो, वो तो ऐसे करके भी कर देता था। लेकिन क्या कि हमें करना है, अब उसकी हमारे जीवन में हमें उसका थोड़ा सा अपमान झेलना पड़ रहा है उस विषय में,
चार हमको बोल भी रहे हैं तो हमारे दिमाग में भी आ रहा है, जैसे रवि कहता है दिमाग में भी आता है कि इन्होंने कहा था तो भी तो हमने किया है, अब हमें सुननी पड़ रही है चार से। तो वहां पे तो अपने को मौन रखना है। अगर आप भक्त हैं और हम भक्त हैं तो हमका दिमाग में ये विचार आता है कि पता नहीं इस अपमान के जरिए गुरुजी मेरा क्या काट रहे हैं, हम बोलेंगे थोड़ा ना कि गुरुजी ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, हम तो करने के लिए ज्यादा तैयार थे या ऐसा तैयार थे। नहीं, वहां पे मौन रहना पड़ता है। अपनी ईगो को जो थोड़ी सी अपमान के माध्यम से या हमने किया नहीं है उसके बाद भी किसी के कहने से किया है, उसके बाद भी हमें सुनना पड़ा है क्योंकि मेरे मार्फत हुआ है। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, ये हर बात की बात कर रहे हैं। कभी कभी कोई शब्द होते हैं गुरुजी बोलते हैं, कभी गुरुजी कहीं बैठाते हैं, कहीं कहते हैं मत जाओ, तो बहुत अगर आप कभी कभी कुछ और मना करते हैं गुरुजी करने, बहुत मना करते हैं गुरुजी, बहुत करवाते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी चलती है क्योंकि अब हम उनके हैं। अब हम कहते हैं ना अब सौंप दिया, हम तुम्हारे हैं, हमारा परमात्मा हमारा गुरु है और हम उसके हैं, तो फिर हम बातों में थोड़ा ना सिर्फ बात बनेगी है। यहाँ तो वो अपने विचार से चलाएगा, जिससे बोलने का मन नहीं है उससे बोलने को कहता है, जिससे बोलने का मन होता है उससे बोलने का। रेखा दी जब गुरुजी से ये अभ्यास था तभी तो रेखा दीदी के लिए बड़े खुश थे जब गुरुजी का शरीर शांत हुआ था कि अब पहली बार बड़ा मजा आएगा। शॉपिंग, रेखा जी ने शॉपिंग के लिए बुलाया था, गुड्डी आ जाना, पहले से बिट्टू की शादी है। अरे बड़े मगन थे कि अब माँ बाप मतलब भाई बहन सब मिलेंगे, एक रस होता है अपनों से मिलने का, वो जो इतने दिन से था नहीं, तो बड़े खुश थे। गुरुजी के बाद अंदर में मगन थे कि जाएंगे रेखा दीक्षा, शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे लेकिन क्या था, फिर भी एक अंकुश लगा रखा था अपने जीवन में कि नहीं, गुरु के बाद दीदी की बात को तवज्जो देने का था मेरे दिमाग में। तो वो रहता था कि अब जब दीदी को फोन करके बताया तो दीदी बड़े मजे से कहती, हंस के कहती, अरे तुम क्या करोगी, रेखा जी से अच्छी शॉपिंग कौन कर सकता है। अब ये बात मजाक में उन्होंने बोली थी फोन पे, लेकिन क्या हुआ कि खट तो मेरे दिमाग में हो गई कि अब नहीं जाना है। तो लगा भी कि पहले गुरुजी के जरिए से मायके वालों से नहीं था, अब दीदी ने भी इस समय रोक दिया, लेकिन इसी में कुछ भलाई। दिमाग इतना ज्यादा गुरुजी के उसमें रहता था कि लगता था इसमें भलाई है, जो हो रहा है इसमें भलाई है, और हम नहीं जानते भलाई क्या है, लेकिन है भलाई, इसलिए दिमाग ज्यादा चला नहीं। बस एक क्षण का जो कहते नहीं, एक क्षण माया का विचार, वो दुख आया जरूर, लेकिन तुरंत पीसीओ से निकलते निकलते विचार भी आ गया, क्या रे पता नहीं क्या इसमें भलाई। और उसके बाद तीसरे दिन वो भलाई दिख गई कि रेखा दीदी जिस ट्रेन से जा रही थी, जिस फ्लाइट से, वो उससे न जाके एक दिन पहले चली गई थी, और जिससे वो गई थी वो क्रैश हो गया था फिर, और उसमें सब मर गए थे। और इधर क्या हुआ था, रेखा दीदी को सिर्फ हाथ में चाकू जरा सा लगा था, और मांस के जैसे फोम जैसे निकलता है ऐसे उनका मांस और वो निकला था। तो जरा से चाकू से ये निकल कैसा रहा है, खून बहुत निकला, सारा बहुत खून भी निकला। तो मतलब ऐसा जैसे कि जैसे फोम जैसे कोई चीज निकलती है, इस तरह से वहां से निकल रही थी हथेली से। जब ये बात सब सुनी 3 दिन बाद, तो लगा देखो गुरुजी के द्वारा, चाहे उल्टी बात थी किसी के मुख से कि अब रेखा जी होंगी तभी तो शॉपिंग करेंगी, रेखा जी बड़ी अच्छी शॉपिंग कर लेती है, तुम क्या करोगी जाके। रेखा जी खुद बहुत अच्छी शॉपिंग कर लेती हैं, अब रेखा जी संसार में रहेंगी तभी तो शॉपिंग करेंगी। 3 दिन बाद इसका तुरंत मिल गया था प्रमाण कि एक एक बात में रहस्य होता है, भले वो उल्टी कह रहा है या सीधी कह रहा है, लेकिन ये है विश्वास का विषय। इसीलिए क्या, मुझ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं सिर्फ विश्वास में हूँ। तेरा विश्वास किस पे है, पहले इतना बता दे। विश्वास ही नहीं है हमारा किसी पे। कहने को हमारे गुरु भी है, सब है, लेकिन 100% हम विश्वास उतना ही करते हैं जितना हमारी बुद्धि स्वीकारती है। अन्यथा हम बहुत पिलियन लेते हैं, अरे हम तो संबंधी हैं, हम तो फलाने हैं, हम तो ढिमकाने हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अरे सब चीज तो बाद में हुई है, पहले तो गुरु ही जी है, सबसे पहले तो गुरु तत्व ही हमारे साथ जीवन में।
तो गुरु जब और गुरु अब तो जन जन में गुरु है, मेरा परमात्मा हर एक में प्रकट है। तो परमात्मा प्रकट है तो फिर क्या, किससे शिकवा शिकायत कर सकते हैं आप? क्योंकि आपको मालूम 100% चाहिए उल्टा चल रहा है, चाहिए सीधा चल रहा है, ये सब मेरे भले के लिए। प्रकृति चाहे जैसी है, गर्मी सर्दी हर बरसात सब मेरे भले के लिए। एक विश्वास होता है अपने गुरु पे, जिसने ये ज्ञान दिया है कि सब कुछ तेरे और मेरे भले के लिए होता है। ढूंढो, कहा ना हर घटनाक्रम में उसे खोजो। ये विषय है हमारा आपका। खोजते रहो, दिन भर खोजो, दिन भर उल्टा सीधा सब होता है, दिन भर बस उसको निकाल लो, देखो मजा आ जाएगा। और नाम रूप करके डिजिट ही गलत लेके अंदर गए हो तो 100% ईगो की बात है। खटास कहीं होगी, कहीं मिठास होगी। हर समय मिठास रहे, हर समय संतोष रहे, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। चाहे कितनी कोशिश हम लोग कर ले, भले कितने भी लुट जाएं तनो धन से, चलेगा नहीं, होगा नहीं। तनो धन है, मन कहाँ लुटा है? अभी मन तो अभी अपना मेरा है। बात तो यहीं पे आ जाती है। गुरु जी एक भजन सुना दो। हाँ जी सुनाइए। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना, 2 घड़िया यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे। हथकड़ियां कौन छुड़वाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी, एक दिन राख हो जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा यहाँ चंद दिनों का डेरा, क्यों करता है मेरा मेरा यहाँ चंद दिनों का डेरा। पंछी उड़ जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की है ये गंगा और इसमें लगा ले गोता, सत्संग की है ये गंगा और इसमें लगा ले गोता।
वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता रोता फिर पछताएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। अब हरि भजन में बंदे तू मन को लगा ले, हर दिन कट जाएंगे सब तेरे, सब जन्म मरण के बंधे बंधन पार हो जाएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। वो सद्गुरु भगवान की जय। प्रश्न है, एक पेज पढ़ना है बस गुरुजी, 3 मिनट बाकी है। प्रश्न है, जब राम साथ में है तो राम क्या जपे? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, राम सामने है तो राम की महिमा करो, जपो नहीं, राम की महिमा करो, हर वक्त खोजो। देखो वही निकला है जैसा जो चल रहा है। तुम गुरु के लिए सेवा करके कष्ट उठाओ तो सेवा करो। गुरु लोक तो लोक परलोक भी तुम्हारा बना देगा। गुरु लोक तो लोक परलोक भी तुम्हारा बना देगा। ज्ञान का मतलब है बैराग, नित्य अभ्यास से ही बैराग होगा। अपने को चेंज करने से उपरामता में आओगे। अच्छे कर्म करने वाले हो लेकिन चेंज तो करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि बुरे कर्म करो, इसका अर्थ ये है कि गुरु माने कर्म करो। सामने गुरु है ना तुम्हारा, बिल्कुल हर एक में प्रकट करके गुरु के विचार से काम करो। अभी तो ये पहले देखो कि हमारे जीवन में है कौन मेरा गुरु। अभी तो पहले सबसे पहले अपने से यही प्रश्न करो कि क्या हम उसकी हर बात को मान लेते हैं, और चाहे कैसे भी अगर मानते हैं तो उसमें खोजते क्या है? गंदगी या खुल जाता है हमारा तुम्हारा, या क्या होता है? क्या सब बात में झांको। तभी जैसे बता रहा था ना अभी की बात, बुरा भी लगता था, समझ में भी नहीं आता, मन को उठा, लेकिन तुरंत जो है ना कर लेना तो रहस्य से समझ में आता था बाद में। तो ये तो आप कर लेंगे जब तब होता है, जब करना पड़ता है। कूदे बिना, बोले एरोप्लेन कहीं ऊपर से कूदे बिना, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से पैराशूट तुम्हारे हमारे है बंधा हुआ, वो खुलेगा, उसका आनंद कैसे जानेंगे जब तक कूदेंगे नहीं खुद से या कोई धक्का ना दे दे। वो पैराशूट का एहसास तो बाद में मिलेगा, और उस पर देखो कितना आनंद आता है। जरा सा हम लोग वहां गए थे, कहाँ पता नहीं कहाँ गए थे, तो वहां पे समुद्र के ऐसे घुमाया था उसने ऊपर छतरी खोल के, अरे राम कितना आनंद आ गया था, डर भय सब निकल गया था। जबकि जरा सा वो हो जाए तो भैया समुद्र में चले जाए, जरा भी रफ्ती हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो उसका आनंद था वो सब भुला दिया था, कष्ट डर सब भुला दिया था। एक अलग आनंद था, एक अलग एहसास जिसको कहते हैं। ऐसा ही तो एहसास है ईश्वर का नाम। स्थितियां चाहे जैसी हो, उसका नाम जो है वो मेरा है, और वही ये सब कर रहा है। ये तुम्हें बदल रही है, इसमें वो है ना, खोजना है उसे। उल्टी सीधी स्थितियां हैं, रोज ही है, हर वक्त नाम रूप का पसारे में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हर एक के साथ हो रहा है, लेकिन उसमें खोज हम क्या रहे हैं?
इतना ही तो काम करना है। बोले बैराग होगा, अपने को चेंज करने से ही उपरामता में आओगे, तभी बैराग होगा। पहले संकल्प करो, चेंज करने के लिए खुद को झुकना पड़ता है, बदलना पड़ता है। हम झुकेंगे तो दुनिया झुक जाएगी, सिर्फ अपने को बदलना है। देखो वही बात आ गई, गुरु के इशारे पर नहीं चलेंगे तो ज्ञान कभी नहीं होगा। हमने जिसको जो ड्यूटी दी उसको वो पूरी की तो हम खुश हैं। गुरु की हाँ में हाँ करे तो ज्ञान अपने आप हो जाता है, और गुरु मनवा के छोड़ता है। तुम खुद मान लोगे तो छोड़ देगा। अतः अंतःकरण को साफ करने के लिए साफ कराने वाला गुरु के कहने पर चलना ही पड़ेगा। गुरु जहां जैसे रखे वैसे रहना ही पड़ेगा, तभी ज्ञान होगा। गुरु भक्ति सीखनी चाहिए, एक दूसरे की भक्ति देखकर सीखो। जो नियम से भजन करता है और गुरु की आज्ञा में रहता है, उसमें एक रास्ता का भजन होता है। जो गुरु के वचन पालन में कटिबद्धता का पालन करता है, उसी को एक रास्ता का भजन कहते हैं। खुद को अर्पण करना बड़ा कठिन है, और जो अपनों को भी अर्पण कर दे तो उसकी तपस्या तो बड़ी महान है। उसी की पूजा श्रेष्ठ है। गुरु वाक्य में जिसको आराम आता है वो श्रेष्ठ है। जब तक एक रास्ता में रहता है तभी तक भजन कर पाता है। एक रास्ता मतलब एक रस में रहो ना, गुरु के रस में, अपने रस में नहीं। जहां दो रस हुए वहां गड़बड़ हो जाता है। जो परमात्मा के लिए इतना बलिदान करता है, उसी में एक रास्ता आती है। लक्ष्मी के जैसे हम मम्मी की सोच ही रहे थे, मम्मी का नाम भी आ गया। अगर मम्मी ने देखो सबको, पूरे परिवार को भजन में लगा दिया, एक को नहीं सबको लगाया, पूरे खानदान को अपने लगा दिया। एक परिवार तो चलो, खानदान को लगा दिया पूरे। तो ये क्या है? यही है एक रास्ता, गुरु की हाँ में हाँ मिला के ही तो काम बना। कितना दीदी आप सोच रहे थे, हमें तो बिल्कुल मतलब हम कहते कोई और बात कहने लगे। हमें कहना यही था कि 2 अक्टूबर को जो हम गए वहां पे, तो ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद जब हम जाना था टॉयलेट करने, तो हम पर्स लेकर के नीचे उतर रहे थे स्टेज से। जैसे नीचे उतरे तुरंत राम जी आए, और राम जी ने तुरंत जो है मेरा हाथ पकड़ लिया, और उसके बाद हमें तो मतलब पूरा सीन, माता जी जैसे लगे माता जी खुद उतर आई हैं, हम ना होकर के माता जी ही उतर आई हैं। राम जी आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद उतारा हमको नीचे। फिर उसके बाद जो है सब लोग खड़े हुए, सब लोग खड़े हो गए। हमें मतलब बस ऐसा लगे कहाँ माता जी, कहाँ माता जी, बस उन्हीं का लगे कि कहाँ आप, क्या कर दिया आपने कि आपके रूम में जो है सब देखे कैसे जो है। सही बात। सबसे मिले। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा पर्स लिया और बोली टॉयलेट चलिए हम करा देते हैं। फिर ले गए, वहां बाहर खड़े रहे, पर्स लिए हमारा। हम वहां टॉयलेट करने गए, लौट के आए, दिया या उन्होंने। फिर उसके बाद बोली आपका खाना लगा देते हैं। हमने कहा हम खाना अपने आप लगाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा खाएंगे, फिर आप ज्यादा आधा परस देंगे। तो हमने अपने हिसाब से खाना पर तो लगे रहे साथ साथ, लौट के आए। देखिए, जब आपने अपने अंदर अपने गुरु को प्रकट कर लिया तो गुरु ही चारों तरफ भगवान प्रकट हो गया। अब आप जितनी देर उसको साध लें मतलब इतना अच्छा लगा। गुरु ये कितनी देर साधती है, ये आपका अपना विषय है, हमारा अपना विषय है। सही तो अब ये वही शक्ति देंगे, हम हमको साथ देते रहे जीवन भर। खुद हटे रहिए। किसी को भी बैठाने के लिए अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, ऐसा ही अपनी मैं छोड़नी पड़ेगी तब वो बैठेगा। हर समय आपके अंदर जैसे कुछ क्षण का एहसास हुआ ना, ऐसे हर वक्त का एहसास होगा, लेकिन वो होगा ये अभ्यास से। हर वक्त उसको साधिए, अपने को माइनस करते रहिए। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु।